हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6.4 करेंगे और इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। यानी कि हमको स्क्वायर रूट निकालना है गिवन नंबर्स का डिवीजन मेथड से। अब डिवीजन मेथड्स के लिए पहले तो आपको देखना होगा कि डिवीजन मेथड किस तरीके से होता है और उसके लिए हमारे पास स्क्वायर रूट सारे के सारे लिखे हुए होने चाहिए या स्क्वायर रूट्स हमको याद होने चाहिए। देखिए, मैंने इस तरीके से लिख के रखे हुए हैं, ये आपके रेफरेंस के लिए है कि आप इस तरीके से या तो इनको लिख के रखिए या इनको याद कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, पहला इसमें दिया हुआ है डिजिट 2304। तो 2304 के अंदर हमको ये देखना है कि इसको हम किस तरीके से इसको स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड हम निकाल सकते हैं। तो पहले इस तरीके से हमको 2304, इसके अंदर कुछ स्टेप्स हैं। तो पहला स्टेप ये है कि हमको ये देखना है, ये ध्यान रखना है कि जैसे हम डिवीजन में पहले डिवाइड करते हैं आगे से, लेकिन इसमें हमें पीछे से पहले पेयर बनाने होंगे। अगर आगे एक भी रह जाता है तो वो पूरा का पूरा पेयर माना जाता है। अगर इसकी जगह यहाँ पे 5 होता तो वो 5 अपने आप में पेयर होता। ठीक है, अब इसमें पूरा का पूरा पेयर डिवाइड होगा। फर्स्ट स्टेप तो ये है। और सेकंड स्टेप मैं आपको बताती हूँ, समझिए कि जैसे ये 23 है तो 23 के बराबर या 23 से कम हमको डिजिट लेनी है। अब कैसे कि अगर हम वन वन जा वन लिखते हैं तो अगर हम यहाँ पर 1 लिखेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा। ठीक है, ये क्योंकि ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो बिल्कुल जिस नंबर को हम यहाँ पर लिखेंगे उसी नंबर से हमें मल्टीप्लाई करके यहाँ पर उसका प्रोडक्ट लिखना होगा। तो अब देखिए यहाँ पर जैसे 23 है, अब स्क्वायर रूट्स के अंदर देखते हैं कि 23 से ज़्यादा या 23 से कम और 23 के बराबर कौन सा आता है। तो 23 है तो 23 के पास हम लोगों का 4 पर जाएगा, 4 5 6। तो हम 4 पर जाएगा क्योंकि ये 5 5 तो 25 होता है। तो हम यहाँ पर 4 लिखेंगे और यहाँ पर भी हमको 4 लिखना है। तो यहाँ पर आ गया हम लोगों का 16। तो अब 16 इसमें से माइनस करेंगे तो हम लोगों को 13 में से 6 गए 7 और 1 में से 1 गए 0। अब ये पूरा का पूरा पेयर हम लोगों को उतारना होगा क्योंकि पूरा पेयर ही डिवाइड होगा, सिंगल नंबर नहीं डिवाइड होगा। इस चीज़ का स्टूडेंट्स प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि पूरा नंबर ही डिवाइड होगा, पूरा पेयर उतारा जाएगा, सिंगल नंबर सिंगल डिजिट नहीं उतरेगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसमें हम फिर इसी नंबर को ऐड करेंगे। ये रूल नंबर 2 है इसका, ये सेकंड स्टेप है। इसको भी बहुत ध्यान रखिएगा कि जो जिस नंबर से हमने पहले डिवाइड किया है उसी नंबर को हमने यहाँ पर लिखा है और उसी का प्रोडक्ट 4 4 16 हमने यहाँ लिखा है। लेकिन यहाँ पर जब हम सेकंड टाइम जब पेयर पूरा उतार लेंगे तो उस जो फर्स्ट डिजिट जिससे हमने डिवाइड किया है उसी डिजिट को उसमें ऐड करेंगे। 4 और 4 हो जाएगा 8। अब 8 है, अब 8 तो हमारा ये हो गया, लेकिन यहाँ पर हम वो नंबर लिखेंगे जिससे 704 आए या 704 से कम आए। ठीक, और वही नंबर हमारा यहाँ लिखा जाएगा। अब देखते हैं 4 जो है किस में आता है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 आएगा। उसके बाद 4 आता है हम लोगों का 8 पर। ठीक है, तो हम इसमें तो छोटा रह जाएगा। देखिए 164 पर तो छोटा रह गया था, तो हम फिर दोबारा जब 8 पर आता है हम लोगों का 4 तो हम 8 से ट्राई करेंगे तो उसका आएगा 704। तो 704 आ गया तो हम यहाँ पर 88 करके 8 के आगे 8 लिखेंगे और फिर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों का 704 आ जाएगा। ये पूरा सॉल्व हो जाएगा और यहाँ पर भी हम लोगों को 8 लिखना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसको हमेशा इस तरीके से अंडर रूट लिख करके, ये जो नंबर है इसको अंडर रूट लिखेंगे और फिर उसके बाद हम लोग इसका आंसर लिखेंगे, ये जो ये हम लोगों का डिवाइड करके आया है। 2304 का स्क्वायर रूट है 48। ये हो गया इसका आंसर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सो दैट आपकी और प्रैक्टिस हो जाए। अब हमको दिया हुआ है 4489, तो इसको भी हम इस तरीके से इसके अंदर लिखेंगे 4489। फिर पेयरिंग करेंगे, या तो ऊपर लाइन निशान लगा लीजिए या नीचे लगा लीजिए पेयर्स के। अब 44 है, अब हम लोगों का 44 में 7 7 ज़ा 49 हो जाता है और 6 6 ज़ा 36। तो हम इसको 6 पर जाएंगे, 6 6 ज़ा 36। सेम वही स्टेप्स फॉलो करेंगे। अब 36 में से हम लोगों के
ये इसको माइनस करेंगे तो हम लोगों का 14 में से 6 गए, 8 आ गया, और ये पूरा का पूरा पेयर हम लोग नीचे ले लेंगे 89। अब 889 है और 6 को हम 6 में हम फिर 6 ऐड करेंगे तो हम लोगों का 12 हो गया। अब 9 हमारा या तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का स्क्वायर लेंगे, या फिर हम लोग लेंगे 7 का स्क्वायर। तो पहले हम 3 से करके देखते हैं, 1 2 3 को 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 9 6 एंड 3, तो ये तो बहुत छोटा रहेगा। तो अब हम देखते हैं 1 2 3 को हम लोग करते हैं 7 से मल्टीप्लाई हम लोगों का, ठीक है। 1 2 यहाँ पर 7 लिखेंगे, 12 के आगे हम 7 लिखेंगे, तो 9 4 7 2 जा, हाँ 7 2 49 4 18 1 7 7 8, यहाँ पर बात बन जाएगी हम लोगों की। तो हम यहाँ पर 7 लिखेंगे, यहाँ पर भी हम 7 लिखेंगे, 7 से मल्टीप्लाई किया 8 8, यहाँ पर हमने 7 लिखा, यहाँ पर हमने 7 लिखा, और यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई करके हमने 889 लिख दिया, और इसके अंदर 0, और ये हम लोगों का स्क्वायर रूट आ गया। तो हम कैसे लिखेंगे इसका आंसर, अंडर रूट या ये स्क्वायर रूट का निशान है तो इसको अंडर रूट भी बोलते हैं। 4489 इक्वल्स टू, हम लोगों का आंसर है, इसका स्क्वायर रूट आ गया 67। ये हो गया हम लोगों का आंसर। अब हम लोगों को थर्ड दिया हुआ है 3481, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट को 3481 में हम लोग फिर उसी तरीके से लेंगे, अंडर रूट लेंगे, इसको डिवीजन में लिखेंगे 3481, इसका हम नीचे से पेयर बना लेते हैं, ठीक है। अब 34 है, अब इसका बिल्कुल 36 ज़्यादा हो जाता है और 25 कम रहेगा, तो हम इसको नियरेस्ट या लोवेस्ट बिल्कुल या तो इक्वल वाले पे लेते हैं या लो उसका नियरेस्ट उसको लेंगे, तो हम यहाँ पर लेंगे 5 से, तो 5 5 हम लेंगे 5 5 यहाँ पर हमने 5 लिखा, ये आ गया हम लोगों का 25, और इसको हमने डिवाइड करेंगे तो 9, पूरा का पूरा पेयर उतार लेंगे, ये हो गया हम लोगों का 81। अब हम लोगों का 5 में हम 5 ऐड कर लेंगे, अब ये हो गया 10। अब 10 के आगे हमें क्या लिखना है, देखिए 1 आता है, या तो 1 इंटू 1 करेंगे, तो 101 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 101 आएगा, ये तो बहुत छोटा है। तो दूसरी उसमें हम लोगों का 1 आता है 9 पर, तो हम इसको 109 करके देखते हैं। 1 यहाँ पे कैरी ओवर ना 8 गया, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, क्योंकि 9 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, और 0 में 8 ऐड करेंगे तो 8, एंड 9 1 9। तो यहाँ पर हम लोगों को 9 से बात बनती है, तो 9 इंटू 9, यहाँ पर भी हम 9 लिखेंगे, 981, और ये हमारा क्लियर हो जाता है। तो अंडर रूट 3481 का आंसर हो जाएगा 59। ओके, ये हो गया हम लोगों का थर्ड पार्ट। अब हम लोग फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट है हम लोगों का 5 to 9, ठीक है। अब 5 to 9, अब देखिए, एक मैंने आपको बोला था कि अगर पीछे से, अब हम लोगों का 5 to 9 है, तो फिर पेयरिंग करेंगे, 5 to 9 हो गया, 5 to 9 है तो हम पीछे से पेयरिंग करेंगे ना, तो ये, तो अब यहाँ पर देखते हैं, या तो हम लोगों का 2 2 4 लेंगे, या 3 3 9, 3 3 9 5 से बड़ा हो गया, 2 2 4 नियरेस्ट है, तो हम यहाँ पर हम लेंगे 2, यहाँ पे हमने 2 ले लिया, यहाँ पर भी हमने 2 ले लिया, 2 2 4 हो गया, यहाँ पे 1 पूरा का पूरा पेयर हमको उतारना होगा, 1 to 9। अब यहाँ पर हमने 2 में 2 ऐड करना है, तो हम लोगों को 4 लिखना होगा। अब 9 या तो हम लोगों का 3 से जाता है, या हम लोगों का 7 पे आता है, तो हम पहले 43 को 4 के साथ 3 करके, यानी कि 43 करके इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 3 3 9 एंड 3 4 12, तो 129 हमारी इससे बात बनती है, तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे, यहाँ पर भी हम 3 लिखेंगे, और ये 3 करके इसको हम 129 करके हम इसको कर देंगे। फिर वही आंसर उसी तरीके से, उसी से अंडर रूट करके 5 to 9 को हम लिखेंगे 43, इसका आंसर है। ओके, अब हम देखते हैं हम लोगों का फिफ्थ है 3 to 4 9। ओके, फिफ्थ पार्ट हम लोगों का दिया हुआ है 3 to 4 9। 3 to 4 9 को हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर उसी तरीके से सेम। देखिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के मैथ्स कभी भी नहीं आती है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको मैथ्स नहीं आएगी। ओके, अब फिर से हमने पेयर बना लिया। अब हम देखते हैं 32। अब सीधी सी बात है
कि हम लोगों का 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36, तो 32 के नियरेस्ट और या लोएस्ट जो है इसके नियरेस्ट जो है 25 है, 36 से बड़ा हो जाता है तो हम 5 से करेंगे इसको। 5 5 ज़ा 25 इसमें से जाएगा, 12 में से 5 जाएंगे 7 और 2 में से 2 गए 0। यहाँ पे निशान लगा देते हैं माइनस सब्ट्रैक्शन का। अब हम पूरा 49 नीचे उतार लेंगे। 49 को नीचे लेके आने के बाद 5 में से हम 5 प्लस करेंगे, सिंपल, और ये हो गया हम लोगों का 10। अब हमें देखना है कि फिर वही 4 9 जो आता है हम लोगों का 9 जो आता है या तो 3 पर आता है या 7 पे आता है, तो हम पहले हम इसको 1 0 3 करके देखते हैं। सेम 3 0 1, ओ सॉरी 9 9 309 आएगा, सॉरी कन्फ्यूजन हो गया, 309 आएगा। लेकिन हमको ये किस पे करना है, अब हम इसको देखते हैं 7 पर, क्योंकि उसके बाद 9 हम लोगों का या तो 9 3 पर आता है या हम लोगों का 7 पर आता है, तो हम इसको 7 से करते हैं। 7 7 49, 4 7 0 0 एंड 4 7 1 7। तो यहाँ पर बात बनती है हम लोगों की 7 पर, तो हम 107, यहाँ पर भी 7 इंटू 7, इसको हम 749 लिखेंगे और ये हम लोगों का सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोगों का आंसर हो जाएगा √3249 विल बी इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 57। तो ये स्टूडेंट्स इसका आंसर हो गया। देखिए मैंने 5 पार्ट्स आपके इसके क्लियर कर दिए हैं। अब बाकी के जो 5 पार्ट्स हैं, अगर आप चाहेंगे तो मैं इसको और दोबारा दूसरे वीडियो में कर दूंगी, अदरवाइज प्रैक्टिस के लिए मतलब एक समझाने के लिए, आपको एक्सप्लेनेशन के लिए 5 पार्ट्स बता दिए हैं। नेक्स्ट पार्ट में कोशिश करूँगी कि 5 पार्ट्स और करके और क्वेश्चन नंबर 2 भी उसमें ऐड ऑन कर लूँ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको समझाया हुआ समझ में आ रहा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थोड़ा सपोर्ट कीजिए सो दैट आगे भी मैं आपको इसी तरीके से अच्छे और सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा सकूँ। थैंक यू।